साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका इंग्लिश ग्रामर की क्लास में। साथियों आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे आर्टिकल्स, एक महत्वपूर्ण टॉपिक अंग्रेजी ग्रामर का। साथियों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। इस चैनल पर आपको इंग्लिश ग्रामर की संपूर्ण कक्षाएं निःशुल्क उपलब्ध रहेंगी। तो साथियों शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक आर्टिकल्स। ध्यान से समझिएगा, अगर आपने पहले भी आर्टिकल्स पढ़े हैं तो भी आपको बहुत ध्यान से समझने की बात है। आपको ऐसी बातें आज की वीडियो में बताएंगे कि आप आर्टिकल से संबंधित जो भी आपके प्रश्न हैं वो आप कभी गलत नहीं करोगे। साथियों बात करते हैं सबसे पहले हम आर्टिकल्स जो हैं वो आर्टिकल्स कितने प्रकार के होते हैं और क्या होते हैं। देखो साथियों, सामान्यतः हम जो ए एन और द, इनको क्या कहते हैं, हम आर्टिकल्स कहते हैं। साथियों ये संख्या में 3 है। संख्या में कितने हैं? ये 3 हैं। ए एन और द, ये 3 है संख्या में। लेकिन साथियों यदि हम बात करें कि आर्टिकल्स के प्रकार कितने होते हैं तो आर्टिकल्स के 2 प्रकार होते हैं। देखिए आर्टिकल्स जो हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 होता है डेफिनिट आर्टिकल, डेफिनिट आर्टिकल, और नंबर 2 दूसरा होता है इनडेफिनिट आर्टिकल्स, इनडेफिनिट आर्टिकल्स। तो साथियों आर्टिकल्स के 2 प्रकार होते हैं, एक डेफिनिट आर्टिकल और एक इनडेफिनिट आर्टिकल्स। देखिए डेफिनिट आर्टिकल जो होता है साथियों वो होता है द, ठीक है, इसको हम कहते हैं डेफिनिट आर्टिकल। और ये जो ए और एन, ये दोनों जो आर्टिकल्स हैं इनको इनडेफिनिट आर्टिकल्स कहा जाता है। साथियों जो आर्टिकल्स होते हैं संख्या में 3 होते हैं। ये तीनों आर्टिकल संख्या में 3 हो गए। लेकिन यदि प्रकार की बात करें तो इनके प्रकार कितने होते हैं? 2 होते हैं। जो आर्टिकल्स होते हैं उनके 2 ही प्रकार होते हैं, डेफिनिट आर्टिकल और इनडेफिनिट आर्टिकल। जो आर्टिकल्स होते हैं वो सामान्यतः नाउन के पहले इनका प्रयोग होता है। आर्टिकल्स का प्रयोग सामान्यतः नाउन के पहले होता है। इनका जो हम प्रयोग करते हैं आर्टिकल्स का वो सामान्यतः किसके पहले किया जाता है? वो नाउन के पहले इनका प्रयोग किया जाता है। साथियों ये नाउन की पोजीशन को बताते हैं। जो आर्टिकल्स होते हैं ना, ये नाउन की जो पोजीशन है उसको बताते हैं, हमें नाउन की पोजीशन को बताते हैं। तो अब आपको हमें बताते हैं कि जो द को डेफिनिट आर्टिकल क्यों कहा जाता है और ए और एन को इनडेफिनिट आर्टिकल क्यों कहा जाता है। क्योंकि जब हम किसी नाउन से पहले द का प्रयोग करते हैं तो वो नाउन की जो पोजीशन है वो एक निश्चित होती है, डेफिनिट होती है, अर्थात सर्टेन पोजीशन होती है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो द है ये कैसी पोजीशन बताता है? ये एक सर्टेन पोजीशन बताता है। सर्टेन, या जिसको हम डेफिनिट भी कह सकते हैं, ऐसी पोजीशन को यह बताता है। जैसे हम मान लीजिए हमने कहा द कैट। अब यहाँ पर द का प्रयोग हमने इस आर्टिकल का प्रयोग किया कैट से पहले, नाउन से पहले द का प्रयोग कर दिया। तो ये जो कैट, ये जो नाउन है कैट, ये एक निश्चित हो गई। ये क्या हो गई? एक निश्चित हो गई। लेकिन जब हम ए और एन की बात करते हैं तो ये जो दोनों आर्टिकल हैं ए और एन, ये इनडेफिनिट यानी कि अनिश्चित या अनसर्टेन, अर्थात तो कैसी पोजीशन बताते हैं? अनसर्टेन पोजीशन या इनडेफिनिट पोजीशन को इंगित करते हैं। कौन? ए और एन। जैसे अपन ने कहा मान लीजिए ए डॉग। अब देखिए यहाँ पर अपन ने नाउन से पहले डॉग का प्रयोग कर दिया तो ये डॉग जो है ये नाउन है और ये अनिश्चित हो गई, अर्थात अनसर्टेन हो गया, ठीक है। जैसे अपन ने कहा एन ओल्ड मैन। अब यहाँ पर ओल्ड मैन से पहले अपन ने एन का प्रयोग किया तो ये अनसर्टेन नाउन हो गया, ठीक है। अगर हम इनसे पहले द का प्रयोग करते हैं तो फिर वो सर्टेन हो जाते हैं। तो इसलिए इनको डेफिनिट और इनडेफिनिट आर्टिकल कहा जाता है। अब साथियों हम बात करते हैं कि इन सब का प्रयोग, इन तीनों आर्टिकल्स का प्रयोग हम किस प्रकार से करेंगे, क्या शर्त है इनके प्रयोग करने की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ए और एन की। ए और एन, इन दोनों का प्रयोग अपन को कहाँ करना है? देखिए दोनों जो हैं ए और एन जो हैं इनका मतलब सामान्यतः हम एक से लेते हैं। क्या होता है? इनका अर्थ एक होता है। अब इनका प्रयोग अपन कैसे करेंगे, इसके लिए अपन को कुछ विशेष बातें याद रखनी है। जैसे अपन को अंग्रेजी में जब हम पढ़ते हैं तो अंग्रेजी में
अपने पास 5 स्वर होते हैं, ठीक है। तो अपन को क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले हम एन की बात करें, एन का प्रयोग। तो देखो एन का प्रयोग करते समय अपन को ये देखना है कि जिस नाउन से पहले अपन को एन का प्रयोग करना है उस नाउन का अपन को फर्स्ट लेटर देखना है। क्या देखना है? फर्स्ट लेटर, और फर्स्ट लेटर का फर्स्ट साउंड, फर्स्ट लेटर का फर्स्ट साउंड अपन को देखना है। अगर फर्स्ट लेटर का फर्स्ट साउंड जो है वो हमारा हिंदी का कोई वोवेल्स आता है, क्या आता है? वोवेल्स आता है, यानी कि स्वर आता है, तब तो अपन को किसका प्रयोग करना है? एन का प्रयोग करना है, ठीक है। देखो दोनों ए और एन को एक साथ समझ लीजिए आप, फिर हम इनके उदाहरण करेंगे। एन का प्रयोग, एन का प्रयोग अपन को वहाँ करना है जिस नाउन से पहले अपन को एन का प्रयोग करना है उसका फर्स्ट लेटर देखो और फर्स्ट लेटर का फर्स्ट साउंड देखो। फर्स्ट लेटर का फर्स्ट साउंड वो अगर कॉन्सोनेंट है, वो क्या है? कॉन्सोनेंट है, यानी कि व्यंजन है, व्यंजन ध्वनि उच्चारित होती है, तो अपन को ए का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है? ए का प्रयोग। एक बार पुनः देख लीजिए। मान लो अपन को एन का प्रयोग कहाँ करना है? जिस नाउन से पहले अपन को एन का और ए का प्रयोग करना है ना, उस नाउन का फर्स्ट लेटर देखिए। अगर वो फर्स्ट लेटर कोई वोवेल्स आता है, कोई स्वर उच्चारित होता है, तब तो अपन को एन का प्रयोग करना है। अगर वही उच्चारण में व्यंजन होता है, अब आपको यहाँ विशेष बातें ध्यान रखने की, स्वर और व्यंजन इनका उच्चारण अपन हिंदी के अनुसार देखेंगे। हम अंग्रेजी पढ़ रहे हैं लेकिन स्वर और व्यंजन का जो उच्चारण है ना, अपन को हिंदी के अनुसार देखना है, ठीक है। अगर एन का प्रयोग करना तो अपन को देखना पड़ेगा कि जिस नाउन से पहले अपन ए और एन का प्रयोग करना चाह रहे हैं उसका फर्स्ट लेटर का जो फर्स्ट साउंड है वो अगर स्वर उच्चारित हो रहा है तब तो एन का प्रयोग करना है। और अगर वो ए फर्स्ट लेटर का फर्स्ट साउंड कोई कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन उच्चारित हो रहा है तो अपन को ए का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना पड़ेगा? ए का प्रयोग। उदाहरण के लिए आप देखिए, जैसे हमने लिखा यहाँ मान लो अपन को ए और एन आर्टिकल्स में से किसी का प्रयोग करना है। इसके बाद यहाँ पर ये नाउन है, मान लो ये नाउन हमने ओल्ड मैन, ये अपनी क्या हो गई? नाउन हो गई। अब इससे पहले हमें ए और एन में से किसका प्रयोग करना? देखिए ए और एन, इन दोनों में से प्रयोग करना। मान लो यहाँ पर ऐसे ही और उदाहरण मान लो, यहाँ पर हमने लिखा यंग मैन, इसमें भी अपन को ए और एन में से किसी एक आर्टिकल का प्रयोग करना है। ऐसे इधर मान लीजिए अपन लिखा एम ए, इधर अपन लिखा एम एल ए, यहाँ भी अपन को ए और एन का प्रयोग करना है, यहाँ भी अपन को ए और एन का प्रयोग करना है, ठीक है। और उदाहरण देखिए, जैसे अपन ने मान लीजिए लिखा लॉयन, यहाँ पर अपन को ए एन का प्रयोग करना है। इधर अपन ने लिखा डॉग, यहाँ पर अपन को ए और एन का प्रयोग करना है। अब देखिए इनका आप अंतर समझिए कि इनका अंतर जो ए और एन का अगर हम अंतर समझ गए तो इनका हम प्रयोग करना भी सीख जाएंगे। और उदाहरण देखिए, 8 उदाहरणों के माध्यम से हम दोनों का प्रयोग समझेंगे। NCC डे, एक उदाहरण अपन ने लिखा ऑनेस्ट मैन, ये उदाहरण अपन ने लिख दिया। अब देखिए इनमें अपन ने 8 उदाहरण लिखे हैं और इन 8 जो अपन ने ये नाउन लिखे हैं, इन नाउन से पहले अपन को ए और एन का प्रयोग करना है। अब ए और एन का जो प्रयोग है वो सही कौन सा इनमें से, वो अपन को देखना है। तो सबसे पहले देखो ओल्ड मैन आया। अब ये जो ओल्ड मैन है इसका जो फर्स्ट लेटर है अपन को देखना है कि जिससे पहले, जिस नाउन से पहले अपन को ए और एन का प्रयोग करना है तो उसका अपन को फर्स्ट लेटर और फर्स्ट लेटर की फर्स्ट साउंड देखनी है। अर्थात ये जिसका ओ है, अब ओ को हम जब उच्चारित करते हैं तो उसकी ध्वनि ओल्ड मैन में फर्स्ट साउंड आ रहा है ओ, और ओ हमारा वोवेल होता है, स्वर होता है हिंदी का। तो इसलिए अपन किसका प्रयोग करेंगे? यहाँ पर एन का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? एन का प्रयोग करेंगे। अब जैसे ये उदाहरण है, इसको देखिए लॉयन, इसको हम उच्चारित करते हैं, इसको बोलकर देखते हैं लॉयन, तो इसका फर्स्ट साउंड आ रहा है ल, और ल क्या होता है? ये हिंदी का क्या होता है? ये व्यंजन होता है। तो व्यंजन है तो हम किसका प्रयोग करेंगे? ए का प्रयोग करेंगे। अब इसको देखिए, दूसरा उदाहरण यह है एम ए। अब एम ए
अब देखो ये अंग्रेजी का तो एम, अंग्रेजी का तो ये व्यंजन है, ठीक है, लेकिन अपन को अंग्रेजी के ऊपर नहीं रहना है, अपन को उच्चारण देखना है। अब देखो उच्चारण करेंगे इसका एम ए का, तो एम ए फर्स्ट जो साउंड है वो ए की आ रही है, और ए क्या होता है, ए स्वर होता है, तो इसलिए इसके अनुसार अपन को एन का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करेंगे यहाँ पर, एन का प्रयोग करेंगे। ऐसे ही एम एल ए है, अब देखिए एम एल ए, अब एम, इसका भी एम तो है लेकिन उच्चारण करने पर ए उच्चारित होता है, इसलिए अपन ए होगा तो ए स्वर है, इसलिए एन का प्रयोग करेंगे। ऐसे ही देखिए इसको, देखिए यंग मैन, यंग मैन, यंग ये आ रहा है फर्स्ट साउंड ये, और ये क्या है, ये स्वर व्यंजन है, व्यंजन है तो किसका प्रयोग करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे, ठीक है। ऐसे ही देखिए डॉग, डॉग में फर्स्ट साउंड क्या आ रहा है, डे, और डे आ रहा है तो ए और एन में से किसका प्रयोग करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे हम, ए का प्रयोग करेंगे। ऐसे देखिए अब एन सी सी डे, एन सी सी डे, एन तो व्यंजन है, ये तो हम जान रहे हैं अंग्रेजी में व्यंजन है, लेकिन जब इसका हम उच्चारण करते हैं तो ये एन यानी ए आ रहा है फर्स्ट साउंड, और फर्स्ट साउंड ए आता है तो अपन को किसका प्रयोग करना है, एन का प्रयोग करना है, ठीक है। ऐसे ही ऑनेस्ट मैन देखिए, अब इसका एच साइलेंट है, ठीक है, होनेस्ट मैन नहीं है ये, इसका उच्चारण करते हैं ऑनेस्ट मैन, यानी एच साइलेंट है इसका, ओ से शुरू होता है, फर्स्ट साउंड इसका ओ है, और ओ क्या है, ओ है स्वर, इसलिए अपन किसका प्रयोग करेंगे, एन का। तो साथियों इस प्रकार से अपन को ए और एन का प्रयोग करते समय ये सावधानियां बरतनी है कि अगर उच्चारण करते समय फर्स्ट उच्चारण जो है, फर्स्ट साउंड जो है वो स्वर की आती है, तब तो अपन को एन का प्रयोग करना है, अगर वो फर्स्ट साउंड किसी व्यंजन की आती है तो अपन को ए का प्रयोग करना है। तो साथियों आप ए और एन का प्रयोग भली भांति समझ गए होंगे। साथियों अब हम बात करते हैं द का प्रयोग, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो आर्टिकल है इसका प्रयोग आपको अवश्य सीखना है, क्योंकि अक्सर परीक्षा में इसका प्रयोग पूछा जाता है, ठीक है। तो ये डेफिनेट आर्टिकल है, इसका प्रयोग सीखने के लिए अपन कुछ महत्वपूर्ण बातें याद रखनी है। साथियों अब हम बात करते हैं द का प्रयोग, अर्थात तो द का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयोग इसका है जो कि आपको विशेष रूप से याद रखना है। तो साथियों सबसे पहले हम बात करते हैं इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रयोगों की। नंबर 1, इसका पहला प्रयोग अपन को ध्यान रखना है कि पर्वत श्रेणी यानी सीरीज ऑफ माउंटेन्स के नाम के पहले होता है, अर्थात पर्वत श्रेणियों के नाम से पहले, पर्वत श्रेणियों के नाम से पहले, अर्थात सीरीज ऑफ माउंटेन्स, सीरीज ऑफ माउंटेन्स, अर्थात पर्वत श्रेणियों के नाम से पहले द का प्रयोग होता है। जैसे हम ये कहें द हिमालयाज, द हिमालयाज, अब देखिए हिमालयाज पर्वत श्रेणी है तो अपन ने द का प्रयोग कर दिया, ठीक है। ऐसे ही हम कहें मान लीजिए द एल्प्स, द आल्प्स, ये देखिए। इसके बाद जैसे मान लीजिए हमने द ईस्टर्न घाट्स कह दिया, द विंध्यास कह दिया, ठीक है, द विंध्यास। तो देखो यहां पर हमने पर्वत श्रेणियों के नाम से पहले किसका प्रयोग कर दिया है, द का प्रयोग कर दिया है, ठीक है। लेकिन आपको एक विशेष ध्यान रखना है कि जो पीक्स ऑफ माउंटेन है, यहाँ अपन को एक नोट याद रखना है, ठीक है, जो बहुत महत्वपूर्ण है, और वो नोट ये है कि पीक्स ऑफ माउंटेन, पर्वत की चोटियों के नाम से पहले द का प्रयोग नहीं होता, ठीक है, अर्थात पीक्स ऑफ माउंटेन्स, पीक्स ऑफ माउंटेन्स अर्थात पर्वत चोटियां के नाम से पहले द का प्रयोग नहीं होता है। अब अपन को ध्यान रखना है, देखिए पर्वत श्रेणियों के नाम से पहले तो द का प्रयोग होता है, लेकिन पर्वत की चोटियां जो हैं उन पर्वत की चोटियों के नाम से पहले द का प्रयोग नहीं होता है। जैसे उदाहरण के लिए हम कहें कि अगर आपने लिखा
माउंट एवरेस्ट मान लीजिए, माउंट एवरेस्ट, इससे पहले अपन को दा का प्रयोग नहीं करना। अगर अपन दा का प्रयोग करते हैं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही मान लीजिए जैसे अपन कहें माउंट आबू, माउंट आबू, यहाँ भी दा का प्रयोग नहीं करना है अपन को, ठीक है। ऐसे ही मान लीजिए अपन कहें कि अगर अपन यहाँ पर इन दोनों के नाम से पहले दा का प्रयोग करते हैं तो वो गलत है, ठीक है ना। जैसे दा नंदा देवी, अब ये गलत हो गया, क्यों? क्योंकि पर्वत की जितनी भी चोटियाँ हैं, पर्वत चोटियों के नाम से पहले अपन को दा का प्रयोग नहीं करना है, लेकिन पर्वत श्रेणियों के नाम से पहले, जैसे द हिमालयाज, द आल्प्स, द विंध्याज, ये इनसे पहले दा का प्रयोग होगा। लेकिन अगर हम माउंट एवरेस्ट, माउंट आबू, इनके नाम से, क्योंकि पर्वत चोटियाँ हैं, इनसे पहले अपन को दा का प्रयोग नहीं करना है। ये पहला रूल अपन को याद रखना है। अब साथियों हम बात करते हैं दा का प्रयोग, दूसरा रूल उसका पढ़ेंगे हम। नंबर 2, दूसरा महत्वपूर्ण प्रयोग, नदियों के नाम से पहले, जो महत्वपूर्ण नदियां हैं उनके नाम से पहले, नदियों के नाम से पहले दा का प्रयोग। देखिए नदियों का नाम जहाँ आता है, अपनी महत्वपूर्ण नदियां हैं, उनसे पहले अपन किसका प्रयोग करेंगे? दा का प्रयोग करते हैं। जैसे द गंगा, द गंगा, ठीक है। ये गंगा में अपन को जी बड़ा लिखना है, ठीक है। ये देखिए अपन ने कहा द नील, द नील, यहाँ पर दा का प्रयोग कर दे, नील नदी है, ठीक है। ऐसे ही हम कहें कि द कोसी, द कोसी, तो यहाँ पर अपन ने किसका प्रयोग कर दिया? दा का प्रयोग कर दिया, क्योंकि ये सब क्या हैं? ये सब नदियां हैं, और नदियों के नाम से पहले अपन किसका प्रयोग करते हैं? दा का प्रयोग करते हैं। साथियों पहला प्रयोग पर्वत श्रेणियों के नाम से पहले सीखा हमने, और दूसरा नदियों के नाम से पहले दा का प्रयोग, लेकिन पर्वत की चोटियों से पहले दा का प्रयोग नहीं करना है, ठीक है। अब हम तीसरा प्रयोग देखते हैं दा का। साथियों दा का तीसरा महत्वपूर्ण प्रयोग नंबर 3 पढ़ेंगे हम, और तीसरा है कि जहाँ दा का प्रयोग होता है वो सागरों के नाम से पहले होता है। सागरों यानी कि सीज, इसके अलावा महासागरों, महासागरों यानी ओशियंस, इसके अलावा खाड़ी यानी कि बे या गल्फ, जिनको कहते हैं हम बे या गल्फ के नाम से पहले, के नाम से पहले किसका प्रयोग होता है? दा का प्रयोग होता है। यह अपन को ध्यान रखना है कि सागरों, महासागरों, खाड़ियों के नाम से पहले दा का प्रयोग करते हैं। दा का प्रयोग जो है वो किया जाता है। अब देखिए आप उदाहरण कि सागरों, महासागरों, खाड़ी, इन सब के नाम से पहले किसका प्रयोग करते हैं हम? तो इनसे पहले अपन किसका प्रयोग करते हैं? दा का प्रयोग करते हैं। जैसे अपन ने कहा, मान लीजिए द पैसिफिक ओशियन, द पैसिफिक ओशियन। देखिए पैसिफिक ओशियन प्रशांत महासागर, ठीक है। अपन ने प्रशांत महासागर यानी पैसिफिक ओशियन से पहले किसका प्रयोग कर दिया है? दा का प्रयोग कर दिया। ऐसे ही द इंडियन ओशियन, द इंडियन ओशियन अर्थात हिंद महासागर, और हम कहें अरेबियन सी तो द अरेबियन सी, ठीक है। अरेबियन सी हो गया। ऐसे ही मान लीजिए अपन कहें, ये तो सारे के सारे महासागर हो गए। अब मान लो अपन सागरों की बात करें, जैसे द रेड सी, द रेड सी लाल सागर। ऐसे मान लीजिए हम कह दें द डेड सी, द डेड सी अर्थात मृत सागर, उससे पहले अपन दा का प्रयोग कर दिया। ऐसे खाड़ियों का नाम, जैसे द बे ऑफ बंगाल, द बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। अपन ने कहा द बे ऑफ चाइना, द बे ऑफ चाइना, चीन की खाड़ी, ठीक है।
तो देखो महासागरों, सागरों और खाड़ियों के नाम से पहले किसका प्रयोग करते हैं अपन? दा का प्रयोग करते हैं। ये दा का तीसरा प्रयोग। अब दा का चौथा महत्वपूर्ण प्रयोग देखिए, नंबर 4। अब दा का महत्वपूर्ण प्रयोग अपन पढ़ रहे हैं और चौथा महत्वपूर्ण प्रयोग अपन पढ़ेंगे दा का, कि जो द्वीप समूह उनके नाम से पहले दा का प्रयोग होता है। द्वीप समूह, द्वीप समूह अर्थात ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के नाम से पहले दा का प्रयोग करते हैं। देखिए, जो द्वीप समूह है यानी ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं, उनके नाम से पहले किसका प्रयोग करते हैं अपन? दा का प्रयोग करते हैं। जैसे द अंडमान्स, द अंडमान्स, अंडमान द्वीप समूह हो गया, ठीक है। या फिर हम कहें द निकोबार्स, द निकोबार्स, निकोबार द्वीप समूह। ऐसे ही द वेस्ट इंडीज, द वेस्ट इंडीज, ठीक है। तो ये क्या है? ये सब द्वीप समूह के नाम है। तो द्वीप समूह के नाम से पहले अपन को किसका प्रयोग करना है? द का प्रयोग करना है। ये अपन को ध्यान रखना है कि जो द्वीप समूह है उनके नाम से पहले अपन किसका प्रयोग करते हैं? द का प्रयोग करते हैं। लेकिन आपको यहाँ एक नोट और ध्यान रखना है, नोट का आपको विशेष ध्यान रखना साथियों। विशेष द्वीप यानी कि खास द्वीप के नाम से पहले द का प्रयोग नहीं करते हैं। देखिए, अपन ने कहा कि द्वीप समूह के नाम से पहले तो अपन को दा का प्रयोग करना है, लेकिन जो केवल द्वीप का नाम है उससे पहले अपन को दा का प्रयोग करना ही करना। जैसे अपन ने कहा द जावा, अब दावा द्वीप है, ये क्या है? एक द्वीप, द्वीप समूह नहीं है, ये केवल द्वीप है, इसलिए दा का प्रयोग अपन करते हैं तो ये वाक्य गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए अपन को यहाँ पर अगर अपन ने किसी द्वीप का नाम लिखा तो अपन को दा का प्रयोग नहीं करना है, ठीक है। अगर अपन करेंगे तो वो गलत हो जाएगा। ऐसे ही मान लो द सुमात्रा, जैसे अपन ने लिख दिया सुमात्रा, सुमात्रा द्वीप है, अगर अपन दा का प्रयोग करते हैं तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ठीक है ना। क्योंकि इनके नाम से पहले, द्वीप के नाम से पहले अपन को दा का प्रयोग नहीं करना है, केवल द्वीप समूहों के नाम से पहले दा का प्रयोग अपन को करना है। तो ये चौथा प्रयोग अपन को दा का ध्यान रखना है कि द्वीप समूह के नाम से पहले तो दा का प्रयोग करते हैं, लेकिन द्वीप के नाम से पहले, केवल द्वीप के नाम से पहले अपन को दा का प्रयोग नहीं करना है। साथियों, अब हम बात करते हैं दा का पांचवा प्रयोग, कि जो दा है उसका अपन पांचवा प्रयोग किसके लिए करेंगे, कहाँ पर अपन दा का प्रयोग करेंगे। तो साथियों, दा का प्रयोग नहरों, हवाई जहाज़ों, समुद्री जहाज़ों, रेलगाड़ियों के नाम से पहले होता है, ठीक है। अगर नहरों का नाम है, जैसे जो कैनाल्स हैं, नहरों का नाम जो मुख्य मुख्य नहरें हैं, ठीक है। हवाई जहाज़ों का नाम, हवाई जहाज़ का नाम है, या फिर समुद्री जहाज़ हैं, समुद्री जहाज यानी शिप्स, या फिर हम कहें कि रेलगाड़ियां हैं, रेलगाड़ियां, इनके नाम से पहले भी दा का प्रयोग होता है। अर्थात नहरों का नाम आ जाए कहीं पर, मान लो हवाई जहाज या फिर समुद्री जहाज, रेलगाड़ियां, इनके नाम से पहले अपन दा का प्रयोग करते हैं। जैसे हम ये कहें कि जैसे नहरों के नाम की बात करें तो द स्वेज कैनाल, स्वेज नहर, अब इससे पहले हम दा का प्रयोग कर दिया, ठीक है। ऐसे ही हम कहें, मान लीजिए द पनामा कैनाल, द पनामा कैनाल, पनामा नहर, तो ये नहरों का नाम हो गया। इससे पहले अपन ने किसका प्रयोग कर दिया? दा का प्रयोग कर दिया। और जैसे हवाई जहाज़ों का नाम मान लो, अब हवाई जहाज जैसे द मेघदूत, अपन ने कहा द मेघदूत, इससे पहले अपन दा का प्रयोग कर दिया, ठीक है। या फिर हम द मकालू कह दें, ये भी हवाई जहाज का नाम है, द मकालू, ठीक है। इससे पहले अपन ने किसका प्रयोग कर दिया? दा का प्रयोग कर दिया। ऐसे ही समुद्री जहाज़ों के नाम है, जैसे मान लो
द विक्टोरिया है, द विक्टोरिया, इससे पहले द का प्रयोग कर दिया, ठीक है। या हम कहें द विक्रांत, द विक्रांत, ये अपन ने द का प्रयोग कर दिया है, ठीक है। ऐसे रेलगाड़ियों का नाम आ जाए, मान लीजिए जैसे द राजधानी एक्सप्रेस, द राजधानी एक्सप्रेस, द का प्रयोग कर दिया इससे पहले, ठीक है। द पंजाब मेल, द पंजाब मेल, द का प्रयोग कर दिया, रेलगाड़ी का नाम है, ठीक है। तो इस प्रकार से रेलगाड़ियों के नाम से पहले भी किसका प्रयोग करते हैं अपन, द का प्रयोग करते हैं। साथियों अब हम द का छठा प्रयोग पढ़ेंगे कि द का छठा प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो देखो, जो धार्मिक ग्रंथ हैं, धार्मिक ग्रंथों का नाम के नाम से पहले, जो धार्मिक ग्रंथ हैं उन धार्मिक ग्रंथों के नाम से पहले किसका प्रयोग होता है, द का प्रयोग होता है। जैसे मैंने कहा द महाभारत, द महाभारत, महाभारत धार्मिक ग्रंथ है, उससे पहले किसका प्रयोग कर दिया अपन ने, द का प्रयोग कर दिया। ऐसे ही मान लीजिए अपन ने कहा द रामायण, द रामायण, तो द का प्रयोग कर दिया। ऐसे ही द बाइबल, द कुरान, ठीक है, द बाइबल, ठीक है, द का प्रयोग कर दिया इससे पहले क्योंकि धार्मिक ग्रंथ है। ऐसे ही अपन ने मान लीजिए द गीता, द गीता, गीता भी क्या है, धार्मिक, उस धार्मिक ग्रंथ है, तो इससे पहले अपन ने किसका प्रयोग कर दिया, द का प्रयोग कर दिया। तो साथियों द का प्रयोग धार्मिक ग्रंथों के नाम से पहले किया जाता है। सातवां प्रयोग यदि हम द का करें तो साथियों सातवां प्रयोग होता है कि जो नेशनलिटी एक्सप्रेसिंग वर्ड हैं उनके पहले, यानी कि जो किसी देश के निवासी हैं, ठीक है, नेशनलिटी एक्सप्रेसिंग वर्ड, यानी कि जो अपनी नागरिकता तो बताते हैं, किसी देश के जो निवासी हैं ना, उन निवासियों को उनके को बताता है, उनको एक्सप्रेस करता है। जैसे अपन ये कहें द इंडियन, अपन ने कहा द इंडियन। अब इंडियन क्या है, इंडिया में रहने वाले लोग, यानी वहाँ के निवासी, यह नागरिकता हो गई, ठीक है। ऐसे ही मान लीजिए अपन कहें द जापानीज, द इटालियन, द चाइनीज, द इंग्लिश, ठीक है, अपन ने कह दिया द इंग्लिश। अब इंग्लिश कौन है, जो इंग्लैंड में रहते हैं वो इंग्लिश हो गए, ठीक है। तो किसी देश में रहने वाले जो नागरिक हैं उनकी जो नागरिकता संबंधी जो शब्द हैं उनके लिए अपन किसका प्रयोग करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। ऐसे ही मान लीजिए अपन कहें द अमेरिकन्स, द अमेरिकन्स, ठीक है। अब ये अमेरिकन कौन है, जो अमेरिका में रहते हैं। तो इस प्रकार हम जो नेशनलिटी एक्सप्रेसिंग वर्ड हैं उनके लिए किसका प्रयोग करते हैं, अपन द का प्रयोग करते हैं। ये अपन को ध्यान रखना है। साथियों द का अगला प्रयोग यानी कि आठवां प्रयोग की यदि हम बात करें तो द का अगला प्रयोग किया जाता है दिशाओं के नाम से पहले। जो दिशाएं हैं उनके नाम से पहले हम किसका प्रयोग करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। दिशाओं के नाम से पहले, अर्थात तो जो डायरेक्शंस हैं उन डायरेक्शंस के नाम से पहले किसका प्रयोग किया जाता है, द का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम कहें द ईस्ट, द वेस्ट, द ईस्ट, द वेस्ट, तो ये सब क्या है, दिशाएं हैं, ठीक है। इनके नाम से पहले अपन ने किसका प्रयोग कर दिया, द का प्रयोग कर दिया। ऐसे ही अपन को द का प्रयोग जो है वो जो मरुभूमि है, जो डेजर्ट एरिया हैं उनके लिए, जो महत्वपूर्ण डेजर्ट एरिया हैं उनके लिए भी किसका प्रयोग किया जाता है, द का प्रयोग किया जाता है। यानी कि जो डेजर्टेड एरियाज हैं उनके लिए द का प्रयोग करते हैं। जैसे अपन कहें कि द सहारा डेजर्ट, द सहारा डेजर्ट, अर्थात सहारा का रेगिस्तान,
द, ऐसे अपन कहें कि द गोबी डेजर्ट, द गोबी डेजर्ट, गोबी का मरुस्थल। तो इससे पहले भी अपन ने किसका प्रयोग कर दिया है, द का प्रयोग कर दिया है। ठीक है साथियों, द का अगला प्रयोग हम करते हैं, द का अगला प्रयोग जो है वो करते हैं जो ऐतिहासिक साम्राज्य थे। ठीक है, यानी कि हिस्ट्रिकल एम्पायर जो थे, हिस्ट्रिकल यानी कि ऐतिहासिक जो साम्राज्य हैं, हिस्ट्रिकल एम्पायर जो हैं उनके लिए, अर्थात ऐतिहासिक साम्राज्य। आपने इतिहास पढ़ा, उसमें बहुत सारे साम्राज्यों के नाम पढ़ते हैं, तो ऐतिहासिक साम्राज्य जो हैं उनके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। जैसे हम कहें कि द रोमन एम्पायर, द रोमन एम्पायर, रोमन साम्राज्य। ठीक है, ऐसे ही अपन ने कह दिया, मान लीजिए द मुगल एम्पायर, द मुगल एम्पायर। तो मुगल साम्राज्य से पहले भी किसका प्रयोग कर दिया अपन ने, द का प्रयोग कर दिया। साथियों, द का प्रयोग ऐतिहासिक जो इमारत होती हैं उनके नाम से पहले भी किया जाता है। द का प्रयोग किसके लिए करते हैं हम, द का प्रयोग देखिए ऐतिहासिक इमारतें, ऐतिहासिक इमारत, इनके नाम से पहले हम किसका प्रयोग करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। जैसे द ताजमहल, द रेड फोर्ट, द ताजमहल, द रेड फोर्ट, लाल किला। ठीक है, ये क्या है, ये ऐतिहासिक इमारतें हैं, तो इसलिए इनके नाम से पहले अपन ने किसका प्रयोग किया, द का प्रयोग किया। ऐसे जो ऐतिहासिक घटनाएं हैं, ठीक है, यहाँ पर हम 12वां प्रयोग देखिए, ऐतिहासिक घटनाएं, ऐतिहासिक घटनाएं, उनसे पहले भी किसका प्रयोग करते हैं अपन, द का प्रयोग करते हैं। जैसे द बैटल ऑफ पानीपत, द बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत का युद्ध। अब महत्वपूर्ण घटना थी, ठीक है, ऐतिहासिक थी, तो अपन ने किसका प्रयोग कर दिया, द का प्रयोग कर दिया। द यहाँ द सिविल वॉर, यहाँ द चाइनीज रिवॉल्यूशन। ठीक है, तो इस प्रकार से जो ऐतिहासिक घटनाएं होती हैं उनके नाम से पहले भी किसका प्रयोग किया जाता है, द का प्रयोग किया जाता है। और इसके साथ साथ ही जो द का प्रयोग होता है साथियों, वो राजनीतिक दलों के नाम से पहले होता है। ठीक है, 13 प्रयोग देखिए, राजनीतिक दलों के नाम से पहले किसका प्रयोग होता है, राजनीतिक दलों के नाम से पहले भी किसका प्रयोग होता है, द का प्रयोग होता है। जैसे हमें कहें द कांग्रेस, ठीक है, द भारतीय जनता पार्टी, द भारतीय जनता पार्टी। तो जो ऐतिहासिक जो राजनीतिक दल हैं उनके नाम से पहले अपन किसका प्रयोग करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। यह अपन को ध्यान रखना है कि जो राजनीतिक दल हैं उनके नाम से पहले अपन किसका प्रयोग करना है, द का प्रयोग करना पड़ता है। और द का प्रयोग साथियों अपन कुछ जो सुपरलेटिव डिग्री होती है उनके पहले भी द का प्रयोग होता है। यह आपको विशेष ध्यान रखना है, अपने आगे भी काम आएगा। ये जो सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री से पहले, सुपरलेटिव डिग्री से पहले भी किसका प्रयोग होता है, द का प्रयोग होता है। ये आपको ध्यान रखना है कि जो सुपरलेटिव डिग्री है उससे पहले किसका प्रयोग होता है, द का प्रयोग होता है। जैसे हमने कहा दिस इज द मोस्ट यूजफुल रिवर, ठीक है, तो मोस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, तो अपन को वहां पर किसका प्रयोग करना है, द का प्रयोग करना होता है। जैसे ही इज द बेस्ट स्टूडेंट, अपन ने कहा ही इज द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास। तो देखिए बेस्ट क्या है, बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, और सुपरलेटिव डिग्री से पहले अपन ने किसका प्रयोग कर दिया है, द का प्रयोग कर दिया है। ठीक है, अपन ने कहा मान लीजिए सी इज द
मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन द क्लास। अब देखिए मोस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है। सुपरलेटिव डिग्री से पहले अपन ने किसका प्रयोग कर दिया है, द का प्रयोग कर दिया है। तो सुपरलेटिव डिग्री जो है उससे पहले अपन किसका प्रयोग करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। तो साथियों ये द के महत्वपूर्ण प्रयोग अपन पढ़ रहे हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण प्रयोग हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और द के कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रयोग और पढ़ते हैं। द का अगला प्रयोग अपन करेंगे द का अगला प्रयोग अपन को देखना है कि जो संग्रहालय अजायब घरों का नाम है, संग्रहालय या अजायब घर जो हैं उनके नाम से पहले अपन को किसका प्रयोग करना है, द का प्रयोग करना है। जैसे हम कहें द ब्रिटिश म्यूजियम, द ब्रिटिश म्यूजियम, तो ब्रिटिश म्यूजियम से पहले किसका प्रयोग कर दिया अपन ने, द का प्रयोग कर दिया। ऐसे ही अपन ने कहा कि द पटना म्यूजियम, द पटना म्यूजियम, इससे पहले भी किसका प्रयोग कर दिया अपन ने, द का प्रयोग कर दिया। ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकालय होते हैं उनके नाम से पहले, जैसे द ब्रिटिश लाइब्रेरी, द कांग्रेस लाइब्रेरी, ठीक है। बड़े बड़े जो होटल होते हैं उनके नाम से पहले भी अपन किसका प्रयोग करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। जैसे द अशोका होटल, ठीक है। होटलों के नाम से पहले, होटलों के नाम से पहले भी किसका प्रयोग करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। जैसे द ताजमहल होटल, द ताजमहल होटल, ठीक है, द का प्रयोग कर दिया। ऐसे अपन ने कहा द अशोका होटल, द अशोका होटल, ठीक है, द का प्रयोग कर दिया अपन ने। ठीक वैसे ही बहुत सारे जितनी भी जो होटल हैं उनके नाम से पहले अपन किसका प्रयोग करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। और सिनेमा घरों के नाम से पहले भी करते हैं यूँ तो, ठीक है। और जो सार्वजनिक स्थान होते हैं उनके नाम से पहले भी द का प्रयोग होता है, जैसे द जू, द स्टेट बैंक, द सेंट्रल बैंक, ठीक है। इस प्रकार द का प्रयोग इनसे पहले भी किया जाता है। इनके अलावा साथियों अपन को द का प्रयोग जो है वो कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं जो कि विशेष हैं, आपको ध्यान रखनी है, उनके लिए भी हम करते हैं। जैसे कि पत्रिका है, कोई आयोग है, संस्थान है, उनके नाम से भी, जैसे जो द का प्रयोग किस किसके लिए और कर सकते हैं हम, जैसे कोई पत्रिका है, पत्रिकाएं होती हैं उनके नाम से पहले, ठीक है। इसके अलावा जो आयोग बनाए जाते हैं, आयोग होते हैं उनके नाम से पहले, ठीक है। संस्थान होती हैं उनके नाम से पहले भी हम किसका प्रयोग कर सकते हैं, द का प्रयोग करते हैं। जैसे हम ये कहें कि द मॉडर्न लैंग्वेज रिव्यू, ठीक है, ये क्या है, ये एक कमीशन है, ये क्या हो गया, एक आयोग हो गया, ठीक है। पत्रिका की बात करें, मान लो जैसे अखबार है, पत्र द दैनिक भास्कर, द दैनिक भास्कर, अब द का प्रयोग कर दिया हमने, ये कोई पत्रिका हो गया, ठीक है। अपन ने कहा मान ली जैसे द हाई कोर्ट, अब ये क्या एक संस्थान हो गई, क्या हो गई, एक संस्थान हो गई, ठीक है। कोई आयोग है मान जैसे द ठक्कर कमीशन, द ठक्कर कमीशन, द का प्रयोग कर दिया, ठीक है। तो इस प्रकार से जो पत्रिकाएं होते हैं, आयोग होते हैं या फिर संस्थान होते हैं, उनसे पहले अपन किसका प्रयोग करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। तो साथियों ये हमने द के बहुत महत्वपूर्ण प्रयोग पढ़े। आशा करते हैं आपको ये समझ आए होंगे। क्लास थोड़ी लंबी थी, आप क्लास को बार बार रिप्ले करके देखें ताकि आपको आर्टिकल्स जो टॉपिक के वो पूरी तरह से समझ आ जाए। हमने आपको ए, एन और द के सभी महत्वपूर्ण प्रयोग समझाए। साथियों आज की कक्षा में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।